वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अगले पार्ट की, जिसमें हमने फ्लूइड्स की बात करनी है। बेसिकली इस केस में हम फ्लूइड्स की बात करते हैं विच आर लिक्विड्स। डेफिनेशन में तो फ्लूइड्स वही हैं विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, बट हम यहां पर पहले लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड में सबसे पहली चीज आप समझिए, जो भी फ्लो करती है वो फ्लूइड होता है। लिक्विड और गैस दोनों बेसिकली फ्लूइड में आएंगे। फिर आइडियल फ्लूइड क्या है? जो इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल का मतलब जो दब नहीं सकता। और नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, एक लेयर को दूसरे लेयर पे चलने के लिए फ्रिक्शन नहीं मिलती है। और इनकंप्रेसिबल का मतलब वो दब नहीं सकता। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इनकंप्रेसिबल का दूसरा मतलब यह होगा जो दब नहीं सकता, मतलब उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकता। अब मास हमेशा सेम होता है, वॉल्यूम अगर नहीं बदलेगा तो दूसरे शब्दों में डेंसिटी आइडियल फ्लूइड की कांस्टेंट होती है। तो डेंसिटी फ्लो कांस्टेंट है। अगली बात, प्रेशर ऑफ किसी भी लिक्विड कॉलम का जो कि h हाइट का कॉलम हो, इट इज गिवन एज h रो g। h इज द हाइट, g छोटा g वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, और रो है डेंसिटी उस लिक्विड की जिसका कॉलम बना हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा। कोई भी शेप होने दीजिए, आपके सामने ए बी सी डी ई आपको दे दी हमने अलग अलग, लेकिन सब में क्योंकि हाइट h है, इस केस में हर केस में ए बी सी डी ई सारे केसेस में बॉटम पर लगने वाला प्रेशर h रो g ही है, क्योंकि h हमारा कांस्टेंट सब में है, डेंसिटी हमारे हमने एक मटेरियल दिया हुआ है, g हमारा वहां पर कांस्टेंट है। अब आइए, एक पास्कल लॉ आता है। पास्कल ने कहा है कि प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ध्यान देना, यह शब्द कन्फाइंड फ्लूइड के लिए है। जिस फ्लूइड को चारों तरफ से आपने बंद कर रखा है उसमें कहता है प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। फर्क समझिएगा, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड है। कोई भी देखिए, अब मान लीजिए ये हमारे पास प्लास्टिक बैग है, तो अब हम इसको जहां प्रेशर देंगे, इसमें 5 होल दिखाए आपके सामने, इन 5 होल पर वेलोसिटी सेम से वो चीज निकलेगी, क्योंकि सब जगह प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। हां, अगर इसका एरिया बदल देंगे तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स। तो फोर्स हर एक पे अलग अलग हो सकती है, परंतु प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसी पर बेस हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक का नाम होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक का नाम होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उन सब में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। मतलब उसमें आपको चाहिए जब आप ब्रेक मारे तो चारों पहियों पर या 6 पहिए जितने भी हैं उन पर बराबर ब्रेक लगे, बराबर फोर्स लगे, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम से ही हो पाता है। दूसरा होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है, आप एक जगह पर प्रेशर लगा के दूसरी जगह पर सेम प्रेशर की वजह से आप लिफ्ट कर सकते हैं, बट उसमें एरिया अलग अलग होना चाहिए। ये देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल है। अब यहां पर आपने छोटा एरिया है A1, बड़ा एरिया है A2। छोटे पर फोर्स आपने लगाई F1, बड़े पर फोर्स लगेगी F2। लेकिन एज पर पास्कल लॉ F1 by A1 मस्ट बी इक्वल टू F2 by A2। पास्कल लॉ क्या बता रहा है कि प्रेशर जो पहले वाले हिस्से पे है जहां पर 1 डिनोटेड है इज F1 by A1 इज इक्वल टू सेम एज F2 by A2। तो प्रेशर दोनों में सेम रहेगा। इस प्रिंसिपल को आपने यूज करना है, F1 by A1 F2 by A2। अब आपने कार को लिफ्ट करना है तो बेसिकली आप F2 की बात करें, आपका F2 F1 से कितना ज्यादा हो जाएगा आप देख सकते हैं। आपके पास यहां पर F2 क्या बन जाएगा, A2 by A1 इंटू F1। तो A2 by A1, A2 बहुत बड़ा है A1 से, तो A2 by A1 इंटू F1 विल बी द न्यू फोर्स। तो आप लगाएंगे कम फोर्स, आपको मिलेगी ज्यादा फोर्स, बिकॉज फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल है। आइए अब आप समझिए, जब भी आप अब आपके पास अगली चीज है कि एयर का हमारे ऊपर प्रेशर आता है। जो लोग मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं हमारे हार्ट में एक चीज होती है, हार्ट की वजह से ब्लड पंप करता है, उसका प्रेशर हमारे पास होता है।
कम से कम नीट के एडमिशन के टाइम पर आपको इतना पता होना चाहिए हमारा ह्यूमन हार्ट का डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, विच इज 80/120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 80/120, 80 और 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ह्यूमन मतलब हेल्दी ह्यूमन बॉडी का होता है। अब इसका मतलब अंदर हमारे पास इतना ज्यादा प्रेशर है, लेकिन बाहर क्या प्रेशर नहीं है, बाहर एयर का हमारे ऊपर प्रेशर है। तो एयर का प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे एयर का प्रेशर है। और गेज का प्रेशर क्या होता है, गेज का प्रेशर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। आप जब भी गेज को नापते हैं, गेज का प्रेशर आपको कितना एटमॉस्फेयर से ऊपर है वो बताता है। मान लीजिए आपकी प्रेशर गेज की रीडिंग 0 है, तो क्या एब्सोल्यूट प्रेशर 0 है? जी नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर आपके पास एयर का तो है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास अगर 0 हो तो वैक्यूम बन जाएगा ना। इसलिए समझिए गेज प्रेशर इज ऑलवेज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना उसमें एटमॉस्फेरिक जोड़िएगा उसके बाद आपके पास वो प्रेशर आएगा। अब मैं आपको बता रहा था हार्ट के प्रेशर की बात, जो 80/120 मिलीमीटर मरकरी है वो हमारे ब्लड का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर से ऊंचा है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। तभी आप अपने हाथ में कोई छेद कीजिए तो खून बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर खून कम, बाहर हवा का प्रेशर कम है। हवा तो अंदर नहीं जाती ना, खून बाहर आता है। क्यों खून बाहर आता है? क्योंकि अंदर खून हायर प्रेशर पे। इसलिए आप जो प्रेशर निकालते हैं 80/120 मिलीमीटर मरकरी, ये एटमॉस्फेयर से एक्सेस होता है। अब देखिए यहां पर आपके पास मान लीजिए इसका नाम है मैनोमीटर, जो ये डब्बा बनाया है, इसमें दोनों साइड पर प्रेशर अलग अलग बना दिया। तो जो ब्राउन वाला लिक्विड पड़ा है इसकी हाइट h ऊपर है, तो इसका मतलब इसके उस एंड के ऊपर h हाइट का प्रेशर सरप्लस उधर आ जाएगा, दोनों का प्रेशर। तो ये मैनोमीटर होता है, इसके दोनों साइड्स पर प्रेशर P1 P2 अलग अलग हो गए। मैनोमीटर में प्रिंसिपल क्या है कि लिक्विड कॉलम का प्रेशर डेल्टा पी, जो एक दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो किसके बराबर है? एच रो जी के। एच किसका नाम? हाइट, जो आपके सामने यहां पर हाइट दिखाई है, ब्राउन वाला एक्सेस जो दिखाया है। रो माने डेंसिटी और जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की बात करते हैं। आपको मालूम है जब किसी बॉडी को आप डालते हैं पानी में तो उसका अपेरेंट वेट कम हो जाता है, तो उसका प्रिंसिपल कहता है बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड, सो इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट माने फोर्स, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर आपको फोर्स लगेगी। तो इसके लिए हम अपेरेंट वेट क्या बोलते हैं? mg माइनस वी रो जी। mg हमारे पास मेन वेट है उस बॉडी का जो आपके पास है, और वी रो जी, वी माने वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? वो जो पानी को उसने या लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया। अगर पानी पूरी तरह बॉडी को डुबा दिया तो इसका मतलब आपका वॉल्यूम वही हो गया जो बॉडी का वॉल्यूम है। और डेंसिटी किसकी? डेंसिटी उस लिक्विड की, तो उस लिक्विड जिसको डिस्प्लेस किया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी इनटू ऑफ द लिक्विड विल मेक इट मास ऑफ द लिक्विड, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मास ऑफ द बॉडी जिसका वॉल्यूम v है और रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये v जो है जितना वॉल्यूम डूबा है, अगर पूरी तरह डुबो दिया है तो ये वॉल्यूम उस सॉलिड का और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। आइए इसके बाद हम चलते हैं सरफेस टेंशन। हर लिक्विड के टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर कुछ टेंशन होती है। ये क्या है? फोर्स पर मीटर ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसलिए फोर्स पर मीटर माने न्यूटन पर मीटर, तो सरफेस टेंशन हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में। तो सरफेस टेंशन इज टी, कहीं कहीं पर एस से भी डिनोट करते हैं। यह है एफ अपॉन एल। एफ इज फोर्स, एल इज लेंथ, इट इज न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस एनर्जी किसे कहते हैं? वर्क डन पर यूनिट एरिया टू क्रिएट अ सरफेस। एक मेम्ब्रेन बनाने के लिए सरफेस एनर्जी होती है। अब सरफेस एनर्जी हम बोलते हैं, अब यहां पर समझिएगा, सरफेस एनर्जी हम बोल रहे हैं एक एरिया को बनाने के लिए, यूनिट एरिया को, जो कि सरफेस टेंशन के बराबर होता है। लेकिन यदि आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो आप सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए वो क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया।
क्योंकि सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है एक यूनिट एरिया का। अब A इज द एरिया ऑफ द सरफेस एंड T इज द सरफेस टेंशन, इससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, एक ड्रॉप और बबल, ये समझिए। ड्रॉप में क्या है, अंदर लिक्विड है, बाहर हवा है। किसी ड्रॉप को आप पंचर करेंगे तो लिक्विड बाहर निकलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर होता है ड्रॉप के अंदर। उसकी वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, उसकी वैल्यू है 2T/R। 2T सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जिसका ये ड्रॉप बना हुआ है, और R क्या है, उसका रेडियस है। अब जब आप बात करते हैं यही चीज बबल के फॉर्म में, तो बबल में देखिए क्या हो जाएगा, दो सरफेस होते हैं। बबल माने अंदर हवा और पानी का एक सरफेस, और फिर पानी का सरफेस और बाहर हवा, तो दो सरफेस होते हैं, पानी बोलिए या लिक्विड बोलिए, कुछ भी। तो बबल में प्रेशर इसका डबल हो जाता है, विच इज 4T/R। R इज द रेडियस ऑफ द बबल। आई थिंक आप समझ गए हैं ये प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझिए। जब भी आप किसी उसके अंदर ग्लास में कोई लिक्विड डालते हैं तो हमारे पास एंगल जो बना देता है, एक्चुअली सरफेस के ऊपर हमारे पास एंगल बन जाता है। ये देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन हमने किया, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अब ये किस पर डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड की नेचर के ऊपर। अगर कॉनकेव मेनिस्कस है और कभी कॉन्वेक्स बनता है, तो कॉनकेव का एंगल एक्यूट बनेगा, कॉन्वेक्स का ऑब्ट्यूज। अब जरा इसको डायग्राम से आप समझ पाएंगे। इधर देखिए, ये देखिए, इस समय आपका जो ये सर टेंशन खींचा गया, इस समय आपके पास जो टेंजेंट खींची गई वो आपके सामने ये टेढ़ी खींची गई है। इधर नंबर, ये अंदर सरफेस तो सीधा है और ये टेढ़ा, तो ये एंगल बन गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपके केस में देख सकते हैं एंगल इस समय एक्यूट है। तो मेनिस्कस हमारा कॉनकेव, अगर आप सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखें तो जैसे कॉनकेव मिरर होता है वैसा गड्ढा सा बन गया है। तो ये हमारे पास कॉनकेव मेनिस्कस बना हुआ है। और इसी प्रकार से यदि आप दूसरा ये देखिए, ये आपके पास ऑब्ट्यूज है, तो ये कॉन्वेक्स बन गया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह आपके सामने आ जाएगा। अब ये कब कॉनकेव बनेगा, कब कॉन्वेक्स बनेगा, इसकी क्या पहचान, यहां समझिए। हर इसमें हो क्या रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में जो फोर्स है जो उसको खींच रही है, सेम मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस है, इसको आप लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल की है। और लिक्विड और सॉलिड के बीच की जो फोर्स है वो कहलाती है एडेसिव। दो अलग अलग चीजों की बीच की फोर्स का नाम है एडेसिव, और यदि दोनों सेम होती हैं उसका नाम होता है कोहेसिव। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट देखिए, एक्यूट एंगल में क्या होता है, कोहेसिव की फोर्स कम है, एडेसिव की ज्यादा है। ऑब्ट्यूज में क्या है, कोहेसिव की ज्यादा है, एडेसिव की कम है। नॉर्मली आपको समझना हो तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल सिर्फ ज्यादातर मरकरी में बनता है, क्योंकि मरकरी ही एक ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी नॉर्मल लिक्विड से, नॉर्मल व्हाट यू कॉल जो ग्लास बना उससे कहीं ज्यादा होता है। तो इसको आपको समझना, ऑब्ट्यूज नॉर्मली पानी के बीच में, किसी और चीज के बीच में एक्यूट एंगल होता है, पर टेक्निकली आप कह सकते हैं अगर कोहेसिव फोर्स बड़ी होगी एडेसिव से तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब इसके बाद क्या होगा, कोई एक ट्यूब लीजिए जिसके अंदर छेद बहुत छोटा, उसका नाम कैपिलरी। आपने पानी कैपिलरी से राइज करता है, इसको भी पढ़ा होगा। तो ट्यूब विथ फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी। बहुत फाइन बोर, बहुत पतले छेद की ट्यूब को किसी लिक्विड में आप डालते हैं तो क्या होता है, लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू कर जाता है। ये देखिए, ये जो h हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है, तो इसको आप लोग कहते हैं इतना हाइट चढ़ गया। अब हम बात करते हैं ये h हाइट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए 2T/R को उसको इक्वल करना है, h इज 2T/h रो जी। यदि आपको एंगल दे दिया है तो हमारे पास h की वैल्यू 2T cos थीटा अपॉन h रो जी है। इसमें 2 तो 2 है, T इज व्हाट, सरफेस टेंशन, cos थीटा क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट,
और h और रो और g, h इज हाइट जितना चढ़ा है, रो इज डेंसिटी और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि आपको किसी केस में थीटा नहीं दिया हुआ, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें थीटा नहीं है, तो आप थीटा को 0 लेके चलेंगे, तब आपका फॉर्मूला 2t अपॉन h रो g का हो जाएगा। आइए अब देखिए, अगर हमने इस ट्यूब को काट दिया और उसकी लेंथ को कम कर दिया, तो पानी बाहर नहीं गिरेगा, बल्कि ऊपर वाले हिस्से का रेडियस बदल जाएगा। जो सरफेस बनेगा उसका रेडियस किस प्रकार बनेगा, एच आर इज एच डैश आर डैश। एच डैश आपने नई हाइट जो दी है उसको, विच इज लेस देन एच, इसलिए आर डैश हैज टू बी ग्रेटर देन आर। तो एक तरीके का सरफेस बन जाया करता है, पानी अपने आप बाहर नहीं गिरेगा, वरना परपेचुअल मशीन बन जाएगी। परपेचुअल मशीन क्या होती है, जो बिना कुछ काम किए आपको काम देती रहे। अगर दो लिक्विड ऐसे बबल्स जुड़ते हैं, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2 है, तो बीच का जो रेडियस बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, ये देखिए इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रेडियस बन जाएगा बीच में। इसी प्रकार से एक बात को और से, यदि मान लीजिए दो ड्रॉप्स जुड़ते हैं, तो अब नया जो ड्रॉप बनने वाला है उसका रेडियस आपको चाहिए, ये देखिए R1 और R2 जुड़ करके नया रेडियस बना है। अब वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से इसका रेडियस डिफरेंट हो जाता है, उससे थोड़ा कम पड़ जाता है, विच इज दिस वैल्यू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसके अंदर आपको हमने हाइड्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक लिक्विड की बात करी है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपके साथ, जिसमें हम बात करेंगे उस सिस्टम की जहां पर आपके पास वो चलना शुरू कर देगा लिक्विड, उसमें विस्कोसिटी और बर्नौलीज इक्वेशन, ये दो चीजें आएंगी, और इसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। इसको यूज करें, अपने मित्रों को बताएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।